राधे राधे दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम संत संदेश में। संत संदेश जिसके माध्यम से हम आप तक पहुँचाते हैं संतों की वाणी। हम आपको बताते हैं सनातन धर्म के बारे में, हम आपको बताते हैं श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा के बारे में, क्या है हमारे जीवन में गुरु का महत्व, संतों की महिमा के बारे में। और आज इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं परम पूज्य बाला वेंकटेश शास्त्री जी महाराज। चलिए सबसे पहले मिलकर महाराज श्री का स्वागत करेंगे। महाराज श्री बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। जय श्री कृष्ण। महाराज श्री, जैसे कि हमारे इस कार्यक्रम का नाम है संत संदेश और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने दर्शकों तक संतों की वाणी पहुंचाते हैं, तो सबसे पहले तो अगर संत की बात की जाए तो संत की अगर सही मायने में परिभाषा की बात की जाए तो क्या है संत की परिभाषा? मैं चाहूंगी कि आप हमें ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम संतवाणी चैनल, इस चैनल का जो नामकरण किया गया संत के नाम से, तो मैं चैनल के मालिक को, संस्थापक को, पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और परमपिता परमात्मा आनंद कंद भगवान श्याम सुंदर से ये कामना करता हूँ कि यह हमारा चैनल सर्वोत्कृष्ट होकर सत्य सनातन संस्कृति के लिए सजग प्रहरी के रूप में रहकर आगे बढ़ता रहे। आपका प्रश्न है संत। संत की पहचान, संत का स्वरूप, संत क्या है? हमारे सनातन संस्कृति में कहा है जहाँ 3 लक्षण दिखाई पड़े वो हैं संत। संत के लक्षण कौन कौन से हैं? तो पहला है मुख देखत पातक हरे, परसत कर्म विलाही, बचन सुनत दुख दूर सब, पूरब भाग्य मिलाही। ऐसे संतों का दर्शन सुलभ नहीं है, बहुत दुर्लभ है। प्रयास करने पर, चिंतन करने पर, खोज करने पर ऐसे संतों के दर्शन होते हैं। मुख देखत पातक हरे, हम जिसके मुखमंडल का दर्शन करें और मुखमंडल का दर्शन करते हमारे हृदय में प्रसन्नता की अनुभूति होने लगे, तो पहला लक्षण ये संत का होता है। दूसरा लक्षण, हम संत के चरणों में सिर रखें और संत हमारे सिर पर हाथ फेरे, हमारे शरीर में रोमांच होने लगे, तो समझ जाएं ये संत है। तीसरा लक्षण संत का, संत के समक्ष आप कोई समस्या लेकर के आके बैठेंगे तो संत कभी आपसे समस्या नहीं पूछेंगे। जैसे हम अग्नि के पास जब बैठते हैं तो अग्नि से ये नहीं कहना पड़ता कि हमारे शरीर की ठंडक दूर करो, अग्नि के पास पहुँचते हमारे अंदर की ठंडक दूर हो जाती है। उसी प्रकार जिस दिन संत की सन्निधि में आप पहुँच जाएंगे तो जिज्ञासा को शांत करने के लिए आपको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संत के हृदय का एक एक उद्गार ऐसे निकलेगा कि आपके अंदर के एक एक प्रश्नों का समाधान कर दे। तो जहाँ पर बैठने से इन 3 बातों का दर्शन हो, इनका बोध हो, समझ जाइए वो संत हैं। क्यों? संत का जीवन होता है निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूय त्यंग्र रेणु भी। संत निरपेक्ष होते हैं। निरपेक्ष का मतलब होता है संत कभी ये नहीं देखते कि आपने हमारी उपेक्षा की है। उपेक्षा का जन्म कब होता है? अपेक्षा से उपेक्षा का जन्म होता है। जैसे मान लीजिए हम आपके चैनल में आए हैं और हमारे अंदर ये अपेक्षा है कि हम जाएंगे तो यहाँ लोग मेरा सम्मान करेंगे, पुष्पहार करेंगे, और नहीं मिला तो हमको लगेगा हमारी उपेक्षा हो गई। लेकिन जब इस भाव को लेकर के हम आएंगे ही नहीं, आप जो करोगे अच्छा करोगे, अपने लिए करोगे, संत कभी इस ओर ध्यान नहीं देता, क्योंकि अपेक्षा से ही उपेक्षा का जन्म होता है। तो संत के जीवन में अपेक्षा नहीं है, इसीलिए संत का लक्षण होता है दर्शन निरपेक्षम, वो निरपेक्ष होता है। दूसरा संत होता है निर्वैर। संत की दृष्टि में न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। क्यों? हम शत्रु स्वयं में बनाते हैं, शत्रु कोई नहीं बनाता। जैसे हम मान लीजिए 4 लोग बैठे हैं और आपने परिचय कराया कि अमुक व्यक्ति हमारे परम मित्र हैं, तो यदि आपने कहा कि अमुक व्यक्ति परम मित्र हैं, इसका मतलब जो बगल में बैठे हैं वो शत्रु हैं। ये तो आपके शब्दों ने सिद्ध कर दिया ना, कहना नहीं पड़ा। तो संत की दृष्टि क्या होती है? निर्वैरम।
उनके कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। क्यों? जिसको भगवान का चिंतन करना है, जिसको भगवान के मार्ग में जाना है, वो कभी ये नहीं देखेगा कि गलत है। ये परमात्मा की बनाई व्यवस्था है। हमको परमात्मा ने कहा है कि सत्य सनातन संस्कृति के लिए आपको नित्य निरंतर आगे चलना है, इस लौ को लेकर के चलना है। हम जब लौ को लेकर के चल रहे हैं तो अंधकार में ही प्रकाश का महत्व होता है, बिना अंधकार के प्रकाश का कोई महत्व नहीं है। जैसे हमारे प्रभु श्री राम और माँ कैकेयी का जो प्रसंग आता है, कैकेयी को संतों ने ज़्यादा आदर दिया है, क्योंकि कैकेयी जी ने वही किया है जो श्री राम चाहते थे, जो संत चाहते थे। हमारे श्री राम अमृत हैं, पर अमृत के भंडार में अमृत का कोई महत्व नहीं होता। अमृत का महत्व होता है विष के भंडार में, और विष का भंडार कहाँ था? लंका में। इसलिए माँ कैकेयी ने जो किया उचित किया, संतों ने उसको सराहा। तो निर्वैरम, दूसरा लक्षण वो निर्वैर होते हैं। तीसरा समदर्शी, संत की दृष्टि सम है। जैसे हमारे पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज परम संत हैं, और संत की एक और विशेषता होती है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, संत हमारे समाधि प्रिय होते हैं। हमारे संत को उपाधि नहीं चाहिए। यदि उपाधि प्रिय संत होते तो पूज्यपाद गोस्वामी जी, जिनकी कृति श्री रामचरितमानस है, आज उन्हीं के नाम पर हर वक्ता रोटी खा रहा है। कोई प्रवक्ता राम कथा करेगा तो आधार तो हमारे तुलसीदास जी महाराज हैं। कोई प्रवक्ता श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करेंगे तो आधार तो हमारे श्री सुखदेव जी महाराज हैं। श्री सुखदेव परीक्षित का संवाद न होता तो हम किस भागवत की बात करते। लेकिन हमारे श्री सुखदेव जी महाराज उपाधि प्रिय नहीं है, समाधि प्रिय हैं। श्री सुखदेव जी के नाम के समक्ष न कोई भागवत भूषण है, न कोई भागवत मयंक है, न भागवत भ्रमर, कोई उपाधि नहीं। उपाधि में व्याधि है और समाधि में मस्ती है। तो संत का जो लक्षण होता है समदर्शी, और समदर्शी वही होता है जो उपाधि प्रिय नहीं होता। जी महाराज जी, आपने संत की क्या परिभाषा है इसके बारे में तो हमें बताया, लेकिन अगर बात की जाए गुरु और संत में क्या अंतर होता है, मैं चाहूँगी इसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं। देखिए, गृणति अज्ञानम, जो अज्ञानांधकार को निकल कर और शिष्य के अंदर का अंधकार दूर कर उसके अंदर दिव्य प्रकाश को प्रकाशित कर दे, वही है गुरु। गुरु और संत में आपने अंतर पूछा, बहुत अच्छी बात है। देखिए, गुरु और संत में एक बड़ा सूक्ष्म अंतर है और बहुत बृहद भी इसको कह सकते हैं। कहीं न कहीं संत पक्षपाती नहीं होते, लेकिन गुरु कहीं न कहीं पक्षपाती हो जाता है। गुरु को अपने शिष्य का पक्ष लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भगवान भी कहीं न कहीं पक्ष लिए हैं। धर्म और अधर्म की जो धुरी है तो भगवान की बनाई व्यवस्था है, क्योंकि धर्म भगवान के हृदय से है और अधर्म भगवान के पीठ से है। लेकिन कई बार भगवान भी देवताओं के पक्ष में आकर के और उनके साथ अन्याय तो किए हैं। तो गुरु और शिष्य का, संत का सूक्ष्म अंतर, गुरु को पक्षपात करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अब अपना शिष्य है, ठीक, और एक दूसरा व्यक्ति है, पर अपना शिष्य भटक रहा है, दर दर की ठोकर खा रहा है, दूसरा भी भटक रहा है, तो गुरु की दृष्टि पहले कहाँ जाएगी? ये मेरा दीक्षित शिष्य है, मेरी शरण में आया है, हमको पहले इसका कल्याण करना है। जैसे माता पिता के लिए पड़ोसी की संतान भी अपनी है, पर दोनों बालक भूखे हैं तो माता पिता पहले अपने बेटे को खिलाएंगे, बाद में व्यापक दृष्टि में जाएंगे वहाँ, पर पहली दृष्टि तो अपने पुत्र की ओर जाएगी। तो पक्ष की बात तो आ गई ना। तो गुरु और संत में ये थोड़ा सा अंतर होता है। गुरु शिष्य का पक्ष ले लेता है और संत की दृष्टि में कोई ऐसा नहीं। क्यों? संत कभी किसी का दोष नहीं देख सकता। जो संत दोष देखेंगे वो संत नहीं होते। जी महाराज जी, आगे अगर बात की जाए, आज के समय में हर व्यक्ति अपनी भागदौड़ की जीवन में व्यस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर को पाना, ईश्वर की आराधना करना हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन समय की व्यस्तता के कारण वो ये नहीं कर पाता। तो अगर ईश्वर को पाना है लेकिन हमें अपनी आम जिंदगी भी जीनी है, तो ईश्वर को पाने का सही मार्ग क्या है, इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। आज के भागदौड़ की ज़िंदगी में सब लोग व्यस्त हैं। बहुत अच्छी जिज्ञासा आपकी है। हम कहते हैं 24 घंटे में 22 घंटे आप भागदौड़ कर लो, सारा कार्य कर लो, लेकिन 2 घंटे भगवान को समय दे दो। वो समय फिर ऐसा हो कि 2 घंटे भगवान के लिए ही हो।
आपको मंत्र नहीं आता तो जरूरी नहीं है मंत्र याद करना। देखो, यदि मंत्र याद कर लेने से ही भगवान की प्राप्ति होती तो माता सबरी हमारा कौन सा मंत्र जानती थी? नहीं जानती थी। और गजेंद्र गजराज हाथी थे, वो कौन सा मंत्र जानते थे? तो भगवान को पाने के लिए आचार विचार की भी आवश्यकता नहीं है, धन की भी आवश्यकता नहीं है, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बल की आवश्यकता नहीं है, रूप की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा होता तो एक बड़ा सुंदर श्लोक, व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का कुब्जाया किम नाम रूपमधिकम किम तत्सुधाम नो धनम। वंशः को विदर्श यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणई भक्ति प्रियो माधवा। भगवान को प्रसन्न करने के लिए न सामग्री की आवश्यकता है, न रूप की, न बल की। रूप की आवश्यकता होती तो कुब्जा कुबड़ी थी, वंश की आवश्यकता होती, विदुर के यहाँ कोई संतान नहीं है, अवस्था की आवश्यकता होती, ध्रुव जी 5 साल के थे। तो भगवान को पाने के लिए बड़ा सरल तरीका है। आपके पास कुछ नहीं है वो नहीं चाहिए, पर निर्मल भाव चाहिए भगवान का। आप 24 घंटे आपको कोई 1 गिलास पानी पिलाए तो आप धन्यवाद देते हैं कि नहीं? धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य है। तो पानी पिलाने वाले को हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन जो पानी पीने के लायक परमात्मा बनाया है तो क्या उसको धन्यवाद देना हमारा धर्म नहीं क्या? हम 2 घंटे बैठ के कुछ नहीं आता, भगवान का नाम जो भी आप राम कृष्ण शिव विष्णु दुर्गा जो नाम आता हो। देखिए, मूल में भगवान एक है, उपासना के मार्ग अलग हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य सबका एक है। जैसे संतवाणी चैनल का जो मुख्यालय दिल्ली है, यहाँ लक्ष्य तो एक है, मुख्यालय आपका एक है, पर आने की दिशा पंजाब भी हो सकती है, उत्तर प्रदेश भी हो सकती है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं से भी आप आएंगे। उसी प्रकार जो भी मानव इस सृष्टि में है, चाहे किसी उपासना के वो उपचारी हैं, इससे मतलब नहीं हमको। भगवान कहते हैं उपासना का मार्ग अलग है, लक्ष्य सबका एक है। हाँ, लक्ष्य में पवित्रता होनी चाहिए, मानव मात्र के प्रति हमारे मन में द्वेष भाव नहीं हो, ईर्ष्या भाव नहीं हो। यही है भगवान की सरलता जी। महाराज जी, भगवान को किस तरह से पाना है ये तो हमने जान लिया। हम अगर अब आज के समय की बात करें, जैसे कि बच्चे जो हैं या फिर युवा जनरेशन जो है, पहले के समय में ईश्वर का नाम लेना, तिलक लगाना और चंदन लगाना, वो ऑफिस जाते थे, वो काम पे जाते थे। लेकिन आज के समय में कहीं ना कहीं बच्चों में वो हेजिटेशन है कि लोग हमें कहेंगे कि ये देसी हमें नहीं करना है, तिलक नहीं लगाते हैं या जनेऊ धारण नहीं करते हैं, या उस तरह से राधे राधे बोलने में उन्हें शर्म आती है, राम राम बोलने में शर्म आती है। तो ऐसे जो हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सनातन धर्म से जुड़े हुए हर मानव के लिए मेरा एक ही संदेश है, और ख़ास तौर से हमारे जो नौजवान भाई लोग हैं उनके बारे में आपने जो कहा कि भ्रमित हैं, मेरा अपना मानना है कोई भ्रमित नहीं है। मेरा अपना मानना है किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को जब सरलता के साथ हम समझाएंगे और उसके महत्व को वो समझ जाएंगे तो समझने के बाद उस मार्ग में वो आ जाएंगे। जैसे छोटा सा बालक, उसके सामने जब आप पुस्तक रखेंगे पढ़ने के लिए तो डर के मारे भागता है, शब्द को नहीं समझता। लेकिन चित्र के माध्यम से जब शब्द को समझाते हैं और धीरे धीरे शब्द की महिमा को समझ जाता है तो फिर शब्द का प्रेमी होकर के अपने आप दौड़ता है। उसी प्रकार हमारे जो सनातन धर्म के जो सजग प्रहरी हैं, हमारे मनीषी लोग हैं, जो आचार्य लोग हैं, संत विद्वान हैं, तो उनका एक कर्तव्य, हम लोगों का एक कर्तव्य है कि उन नौजवान भाइयों को बैठाएं, बच्चों को बैठाएं और उनको ये बताएं कि बेटा तिलक यदि आप यहाँ लगाते हो तो तिलक लगाने से यहाँ एक नाड़ी होती है, उससे आपके क्रोध पर नियंत्रण होता है। और जब उनको ये पता लगेगा कि इससे क्रोध में नियंत्रण होगा, हमारी बुद्धि का विकास होगा, तो धीरे धीरे क्यों नहीं आ जाएंगे। किसी भी क्रिया को, किसी भी महत्व को, जैसे आपके चैनल में भी जो हमारे भाई लोग आप बैठे हैं, तो पहले इसमें अभिरुचि हुई होगी तब आप लोग आए हैं। इसको समझने के बाद ये कार्य कर रहे हैं, अब आपको इसमें आनंद आने लगा तो आपको अच्छा लगता है। तो जैसे चैनल चलाने के लिए इसको समझना जरूरी है, उसी प्रकार खाली हम उपदेश कर देंगे टीवी में बैठ करके या हम पुस्तक में लिख देंगे, लेकिन लोगों को बैठा करके समझाएंगे नहीं। और समझाएंगे कब? जब स्वयं उसको हम जीवन में धारण करेंगे।
हम स्वयं में तिलक नहीं लगाएंगे, हम स्वयं में चोटी नहीं रखेंगे और जनेऊ नहीं पहनेंगे, दूसरे को समझाएंगे तो नहीं मानेगा। शिखा का अर्थ क्या होता है? अब आजकल आपके टीवी का युग है, ठीक है, दूसरे सिस्टम आ गए हैं। यानी पहले मुझे बचपन में याद है जब गांव में टीवी आई थी तो उसमें एंटीना एक लगाया जाता था कैच करने के लिए। आज भी कोई न कोई छतरी या टावर होता है छतरी कि नहीं होता? तो जैसे टीवी में चित्र को आकर केंद्रित करना है तो एंटीना जरूरी है, उसी प्रकार यदि उस परमपिता परमात्मा जिसकी बनाई संतान हम और आप हैं, यदि उनको देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो शिखा रखना भी जरूरी है। शिखा के माध्यम से ही वो चित्र हमारे अंदर प्रविष्ट होगा और तब उस कृष्ण को, उस राम को हम समझ पाएंगे। जैसे बिना एंटीना के टीवी का कोई महत्व नहीं, उसी प्रकार बगैर शिखा के हमारे हिंदू का क्या महत्व है। जी महाराज जी, जैसे कि आप कथाओं के माध्यम से लोगों तक, जन जन तक सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप लोगों को जोड़ते हैं इससे, तो मैं चाहूँगी कि जो श्रीमद् भागवत कथा है कई बार हम नहीं सुन पाते हैं, या फिर हम सुनते हैं तो हमें नहीं पता कि ये जो कथाएं का हम श्रवण कर रहे हैं इनसे हमें क्या लाभ प्राप्त होगा। चाहूँगी आप इसके बारे में ज़रूर बताएं। पहली बात तो मैं आपके एक शब्द पर थोड़ा सा जी आपको अपना सचिवेशन दे रहा हूँ। आपने कहा प्रचार, ठीक, सनातन धर्म का, बिल्कुल, भागवत का, तो मेरा अपना मत है। कौन संत क्या कहते हैं मैं उस पर नहीं कहता। मैं सनातन धर्म का प्रचारक नहीं हूँ। पहली बात, प्रचार उसका किया जाता है लोग जिसको नहीं जानते। जी बिल्कुल। इस सृष्टि में ऐसी कौन सी जगह है जहां सनातन धर्म को लोग जानते नहीं? बिल्कुल। हम लोगों को जगाने के लिए चले हैं, और जब तक लोगों को जगाएंगे नहीं, लोगों को समझाएंगे नहीं, जैसे ध्यान दीजिएगा, एक दृष्टांत से आपको मैं समझा रहा हूँ। जब नेताओं का जो चुनाव चलता है जी तो चुनाव में प्रचार के भोंपू बहुत बचते हैं। जी हर पार्टी के अपने अपने भोंपू बचते हैं। जी। अब बोलते निकल जाते हैं, लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन जिसको जिसके पक्ष में कन्वर्ट करना होता है, हमको उसके पास जाके उसको समझाना पड़ता है। और जब समझाएंगे कि हमारा सिद्धांत ये है, हमारी विचारधारा ये है, हमारा मनोयोग ये है, आपके कल्याण के लिए हमने ये सोचा है, और जब उस विचारधारा को हम समझेंगे तो हम उसके साथ जुड़ जाएंगे। बिल्कुल ठीक, तो हम प्रचार में नहीं जुड़ते हैं, हम जागरण में जुड़ते हैं। सनातन संस्कृति में आज जागृति पैदा करने की आवश्यकता है। जो हमारा नौजवान भटका है वो भटका नहीं है, हमारी कमजोरी है, हम उसको जगाने में असफल हो रहे हैं। बालक यदि सो रहा है और सोते बालक को माता पिता कुछ भी बोल के चले जाएंगे तो बालक क्या जानेंगे क्या बोल गए, पर उसको जगाना पड़ेगा। और जब जगाएंगे तो मचलेगा भी, कुछ बोलेगा भी, तो दो चार शब्द उसके सहने पड़ेंगे हमको। सनातन धर्म क्या जोड़ने का काम करता है। ईंट कितनी अच्छी हो, लेकिन जब मिस्त्री दीवार में लगाता है तो एक कन्नी हथौड़ी मारता है, वो मारने के बाद जोड़ता है। तो हमारे को आप आज लोगों को जगाने की आवश्यकता है, और जिस दिन इस पर हम जगाने के लिए चल पड़ेंगे, हमारे हर प्रवक्ता ये संकल्प कर लें, हम पूरे देश में नहीं जा सकते, लेकिन हमारे पास 10 लोग हैं। यदि हम 10 को जगा दिए और 10 को इस ओर मोड़ दिए तो वही 10 आगे 100 को बढ़ाएंगे और एक कड़ी चल पड़ेगी। जैसे गंगा जब गोमुख से चली है तो बहुत छोटी थी, पर उनका लक्ष्य पवित्र था, पावन था, सागर। जी। अपने लक्ष्य पर जब चलती रही तो छोटी मोटी नदियां अपने आप मिलती मिलती उनको व्यापक बना दी। तो हम जब एक संकल्प लेकर के चलेंगे और किसी भी चीज को, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि आजकल भौतिकवाद का युग आ गया है, इसको मिटाना वो करना, कभी किसी को मिटाने के लिए ऊर्जा नहीं लगानी चाहिए। हमारा एक मानना है, अपना व्यक्तिगत भाव है कि एक लकीर को मिटाने के लिए उसमें पूरी ऊर्जा मत लगाओ, उसके बगल में इतनी बड़ी एक लकीर खींच दो उस लकीर में वो लकीर अपने आप समाहित हो जाए। तो सनातन संस्कृति पर जो आज कटाक्ष करते हैं लोग या जो भ्रमित हो रहे हैं, तो जागृति का हमको एक इतना बड़ा संदेश देना है, जागरण का एक ऐसा भाव पैदा कर देना लोगों के अंदर कि सारी बातें विलुप्त हो जाएंगी। क्या करना है उसमें। जी महाराज श्री, समय का अभाव है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप जाते जाते संत वाणी के जितने भी दर्शक हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप उन्हें संदेश ज़रूर दें। सर्वप्रथम जो इस संस्था के संस्थापक मालिक हैं उनके लिए और उनके पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल कामना है, और उनके जो स्टाफ के सदस्य हैं
सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना है। आनंद कंद भगवान श्याम सुंदर से प्रार्थना है सभी सपरिवार आनंदित हों और इस चैनल के माध्यम से जो भी भगवत प्रेमी इसका आनंद ले रहे हैं, रसपान कर रहे हैं, सभी के लिए हमारा केवल एक ही संदेश नहीं है, न कोई आदेश है, मेरा एक आग्रह है, निवेदन है। आप जिस पंथ में हो, जिस मजहब में हो, जहाँ भी हो, अपने लक्ष्य को बड़ी पवित्रता के साथ लेकर के चलो। मानव मात्र के प्रति सद्प्रेम सद्भाव स्थापित करो, क्योंकि इस संसार में प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है। तो सभी के लिए हमारा यही संदेश, और अपनी संस्कृति, अपना प्रतीक, तिलक, चोटी, यज्ञोपवीत जो हमारे प्रतीक हैं, उसको धारण करके आगे बढ़ो। सभी के लिए मंगल कामना। जय श्री कृष्ण। और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने हमको इस लायक समझा कि आप चैनल पर अपने बुलाए और हमें बैठाकर जो कुछ भी आप जिज्ञासा व्यक्त किए, तो प्रयास किया, थोड़ा बहुत जो कुछ कृष्ण की कृपा से प्रसाद आया वो दिया। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। सभी से जय श्री कृष्ण। जी, तो महाराज श्री आप स्टूडियो में आए, हमारा और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, संत की महिमा, गुरु की महिमा हमें बताई। तो इस तमाम जानकारी के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जी, जय श्री कृष्ण। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।